कैसे हो बच्चों आप लोग सब? आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, सादिया सिद्रा आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप सब? हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी। ठीक है, क्या होता है ये? सादिया, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सादिया सिद्रा आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आउटलाइन क्या है इस लेक्चर की? मैं आपको शेयर करूंगी डेफिनेशन, इंडिकेशन, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एनाटमी, टाइप्स, प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन क्या करेंगे, प्री इंसिजनल क्या होगी, एक्सपोजर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, क्लोजर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होगी और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। ठीक है, हाँ जी जूलियस, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब बताओ आवाज़ आ रही है या नहीं? जल्दी से रिप्लाई करो, फिर मैंने लेक्चर कंटिन्यू करना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाज़ का? चलो ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है सुप्राप्यूबिक? अब मैंने आपको जो प्रोसीजर्स पढ़ाए हैं, जिसमें हमारा था पेरिकार्डियल एपियन था, थोराकोस्टमी थी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, चेस्ट ट्यूब थी, और इसके अलावा वो था क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस था। ये सारे प्रोसीजर जो करवाए हैं उनमें से कल एक प्रोसीजर था बायपास, और आज है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टमी। ठीक है, ये होता है क्या? सबसे पहले देखेंगे कि हम ये क्यों करते हैं। सुप्रा प्यूबिक का क्या मतलब है? सुप्रा का मतलब है ऊपर और प्यूबिक का मतलब है प्यूबिक बोन। तो जो प्यूबिक बोन होती है ग्रॉइन में, उससे थोड़ा सा ऊपर करके जहाँ पे ब्लैडर है, ये वो वहाँ का प्रोसीजर है कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आज हम देखेंगे। ये क्या है? फॉर्म ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन है। ठीक है, यानी कि इसमें हम यूरिन की जो डायरेक्शन है हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं, उसकी डायरेक्शंस को बदल देते हैं। इन विच आ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर इज प्लेस्ड। एक कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है, जो कि हम ब्लैडर के अंदर डालते हैं। ठीक है, वाया सुप्राप्यूबिक रीजन फॉर द पर्पज ऑफ ड्रेनिंग यूरिन। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो यूरिथ्रा के जरिए यूरिन आउट होता है हम उसकी डायरेक्शन को बदल दें और ब्लैडर को ऊपर वाली साइड से डायरेक्ट हम ड्रेन करना शुरू कर दें।
वैसे हम जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ब्लैडर से नीचे यूरिन यूरिथ्रा से बाहर आता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम ब्लैडर में ओपनिंग करें और वहाँ से यूरिन को ड्रेन कर लें, ओपनिंग करके कैथेटर इंसर्ट करें। ठीक है, समझ आ गई। और ये किस रीजन से करते हैं? ये हम करते हैं सुप्राप्यूबिक रीजन से। ठीक है, इंडिकेशंस क्या हैं, हमें ये क्यों करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब यूरिन रिटेंशन होती है पेशेंट को, वैन यूरिथ्रल कैथेटर फेल, यूरिन की रिटेंशन आई हुई है और जो यूरिनरी कैथेटर है वो पेशेंट को यूरिथ्रल कैथेटर जो है वो पास नहीं हो पा रहा। अब जो रिटेंशन है वो स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकती है, जो यूरिनरी ओपनिंग है, यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है वो टाइट हो गई हुई है और यूरिन भी बहुत मुश्किल से उधर से स्क्रीट हो रहा है, या फिर कोई स्टोन है जो ब्लॉक कर रहा है यूरिथ्रा को। तो इस तरह की जो और भी रीज़न हैं जिनकी वजह से रिटेंशन हो रही है, तो हम कैथेटर नहीं पास कर पा रहे, तो हमने क्या करना है कि हमने फिर सुप्राप्यूबिक वे बना देना, जहाँ से यूरिन सुप्राप्यूबिक हम कैथेटर इंसर्ट कर देंगे और यूरिन फिर वहाँ से डायरेक्ट हम ड्रेन करते रहेंगे। सेकंड इंडिकेशन क्या है? जब यूरिथ्रा रप्चर है, यूरिथ्रा रप्चर किसी भी वजह से हो सकता है कि प्रीवियसली कोई कैथेटर डला हुआ है और वो किसी इंजरी के वजह से या कैथेटर फुल होने की वजह से या किसी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से रप्चर हो गया है यूरिथ्रा, तो वहाँ से यूरिन ड्रेन करना मुश्किल है, कैथेटर अब पास करना इंजरी वाली जगह पे पॉसिबल नहीं है यूरिथ्रा में, तो फिर भी हम सुप्राप्यूबिक करेंगे। यूरिथ्रोकुटेनियस फिस्टुला है, यानी कि यूरिथ्रा में और जो सबकुटेनियस है वहाँ पे फिस्टुला बन गया है, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग बन गई हुई है, तो अगर हम वहाँ पे फोलिस पास करते हैं तो प्रॉपरली हो नहीं पाता। इसके अलावा पेरी यूरिथ्रल एब्सेस है। पेरी यूरिथ्रल का मतलब है कि यूरिथ्रा के ऊपर। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा विसेशन ऑफ यूरन जो है, हम एक और सिचुएशन में हम सुप्राप्यूबिक करते हैं कि जो यूरिथ्रल पार्ट है वहाँ से यूरिन जो है साइड्स पे लीक होके और जगहों पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है, स्किन में, यूरिथ्रा के आसपास स्किन के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया हुआ है, तब भी हम उसे फोलिस पास नहीं करेंगे। क्रॉनिक रिटेंशन है न्यूरोलॉजिक ब्लैडर की, तब भी हम उसको फोलिस पास नहीं करेंगे। न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर क्या है कि जब आप सोचते हो कि मैंने बाहर जाने लगा और मुझे यूरिन आ जाएगा, तो उसी वक्त ही आप फील करते हो कि मुझे यूरिन आ रहा है और आप सारे काम छोड़ के वॉशरूम चले जाते हो। आपका माइंड ये है, ये वो चीज़ें हैं कि जब हमारा ब्रेन जो है वो हमारे ब्लैडर को कंट्रोल कर रहा है। डर की सूरत में यूरिन आ जाता है, एक्साइटमेंट की कंडीशन में यूरिन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रेन से मैसेज जा रहा है और ये उसका रिस्पॉन्स है। जो क्रोनिक रिटेंशन होती है न्यूरोजेनिक ब्लैडर की वजह से, उसमें भी हम, वो भी इंडिकेशन है कि सुप्राप्यूबिक पास करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? एब्सोल्यूट है, यानी कि नॉट डिस्टेंडेड है कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, कब हमने नहीं करना। ठीक है, तब हमने पेशेंट को सुप्राप्यूबिक नहीं पास करना। सबसे पहले हमने देखा कि 3 सिचुएशंस में हम सुप्राप्यूबिक जो है वो कैथेटर पास करेंगे, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हमने नहीं करना, कौन सी? एब्सोल्यूट जो है वो डायरेक्ट ब्लैडर से लिंक्ड है। जो डायरेक्ट ब्लैडर के बारे में हम बात करेंगे तो क्या है, जब ब्लैडर नॉट डिस्टेंडेड हो। ठीक है, तब हमने सुप्राप्यूबिक पास करने की कोशिश, उनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जब नॉट पैल्पेबल हो, आप पैल्पेट भी नहीं कर पा रहे और डिस्टेंडेड आपको फील भी नहीं हो रहा, तो आपने सुप्राप्यूबिक नहीं करना। इसके अलावा कैन नॉट बी लोकलाइज्ड बाय अल्ट्रासाउंड, जब अल्ट्रासाउंड के जरिए भी देखा नहीं जा रहा, फील नहीं किया जा रहा, अपनी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा, तब भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पेशेंट की हिस्ट्री है ब्लैडर कैंसर की, तब भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव जो उससे रिलेटेड आएंगी कि हमने क्यों नहीं करना। अब पहले तो हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट में हम डायरेक्ट ब्लैडर से रिलेटेड जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो देख लेते हैं। अब उससे रिलेटेड जो कि इंटरफेयर कर सकते हैं हम उसके बारे में देखेंगे, जैसे कोअगुलोपैथी, यानी कि पेशेंट जो है वो कोअगुलोपैथी पे है, पेशेंट जो है, पेशेंट को जो है वो हो रहा है क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, पेशेंट क्लॉट जल्दी हो जाता है, प्रीवियस लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरी हुई है। अगर पेशेंट की कोई लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हुई है तब भी हम इसको थोड़ा सा, मैंने माइक आपके पास किया हुआ और मैं माइक मुंह के पास है और मैं उससे बोल रही हूँ।
आप लोग अपना वॉल्यूम तेज करो और कोशिश करो अच्छे वाली हैंड फ्री लो। अच्छा, पेल्विक अगर कैंसर है तब भी ठीक है। टाइप्स क्या हैं? ओपन और परक्यूटेनियस है, ठीक है। टेम्परेरी या परमानेंट भी हो सकती है, इमरजेंसी या इलेक्टिव भी है। तीन टाइप्स हमने देखी हैं, ओपन होगी, डायरेक्ट ओपन होगी या परक्यूटेनियस करेंगे, या फिर इसके अलावा टेम्परेरी होती है या परमानेंट होती है, और इमरजेंसी या इलेक्टिव होती है। ये तीन तरह की सिचुएशंस होती हैं, तीन तरह की टाइप्स होती हैं। प्री ऑपरेशनल क्या चीज़ें होंगी? आप क्या करते हो? अब हम क्योंकि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन के लिए आप क्या करते हो? पेशेंट को पहले प्रिपेयर करते हो ना। जब आप प्रिपेयर करते हो तो आप किन चीज़ों का माइंड के अंदर बात रखते हो, क्या करना है? आप कोई एक पेशेंट आया आपके पास किसी भी सर्जरी के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप देखते हो फाइल, उसमें कंप्लीट हिस्ट्री होती है और उसका कंप्लीट एग्जामिन किया जाता है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे हर्निया है, सपोज कहता है मुझे हर्निया है या एब्डोमिनल पेन है, तो पेशेंट के कहने पे उसका पेट तो नहीं काट लेते ना कि भाई अब ऑपरेशन ही होगा, नहीं ना। पहले उसको अच्छे तरीके से असेस करते हैं, खुद एग्जामिन करते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि ये सर्जरी का है या मेडिसिन का केस है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन इंडिकेशन। इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो कि इंडिकेट हमें चीज़ें करेंगी। जैसे कि पेशेंट अगर कह रहा है कि मुझे यूरिन नहीं आ रहा, तो उसका अल्ट्रासाउंड बनता है, ठीक है। इसके अलावा यूरिन एनालिसिस होगा, क्लोटिंग प्रोफाइल देखी जाएगी, क्लोट जल्दी तो नहीं होता, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें फिजिकली देख ली हैं, तो अब हमने मेन चीज़ें देखनी है, वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने आपको बताया कि इन पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है कि पेशेंट को कंप्लीट जो है वो बताया जाता है कि आपका ये ऑपरेशन हुआ ना, इसके ये नुकसान हो सकते हैं, ये फ़वायद हो सकते हैं, तो आपने जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप एग्री हो तो फिर आप यहाँ पे सर्जरी के लिए साइन कर दो। पेशेंट को कंप्लीट टोटल ऑपरेशन के बारे में और उसके फ़ायदे नुकसान सब चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। तो इसके बाद अब प्री ऑप शेविंग की जाती है, जिस एरिया की सर्जरी है वहाँ से अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है, हेयर रिमूव किए जाते हैं। इसके अलावा प्री ऑप जो है वो एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है प्रेफरेबली दी जाती है कि पेशेंट को अगर ड्यूरिंग सर्जरी किसी किस्म का कोई जो है वो स्टरलाइजेशन का कोई इफेक्ट होता है या मिस हैंडलिंग होती है, तो पेशेंट इन्फेक्शन ना ले तो एडवांस उसको लोड कर देते हैं। अब प्री ऑप में इस पिक्चर को मैं दिखाया हुआ है कि करेक्ट वे क्या है क्लीन करने का अराउंड सुप्राप्यूबिक कैथेटर का। क्या किया गया, कैसे है कि एक बैंडेज की जाती है, रेडी की जाती है, उसमें होल करके बनी हुई भी ऐसी मिलती है, होल किया जाता है और साइड पे कट लगाया जाता है, जो हमने इसके आसपास होल जो कट है वहाँ से हमने इंसर्ट करके और होल के साथ ये सुप्राप्यूबिक वाली साइड बिल्कुल टच हो जाती है और फिर उस बैंडेज को बंद कर देते हैं। क्लीन करने का भी तरीका बताया गया, अराउंड द अम्बिलिकस है और सुप्राप्यूबिक एरिया से अच्छे तरीके से क्लीन करना है थायोडीन से, ठीक है। और जब आप सर्जरी हो जाती है तो आपने जो स्टोमा है, स्टोमा का मतलब होता है एक्स्ट्रा ओपनिंग, तो जो स्टोमा है, जो ओपनिंग है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करना है, स्किन को इसके आसपास से और मूव करना है अवे फ्रॉम द स्टोमा, कि आप साइड से साफ करते हुए आपने पीछे की तरफ मूव करते जाना ताकि वापस आप जो है उसको आके टच ना करें। एनेस्थीसिया इसके लिए क्या दिया जाता है? लोकल होता है या स्पाइनल होता है या जियो होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन होता है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है इसके लिए? सुपाइन होती है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया जाता है। जो रीजन ऑफ द एब्डोमेन है ये असेस किए जाते हैं, 9 रीजन में से जो अम्बिलिकल एरिया है और प्यूबिक एरिया है उसको क्लीन किया जाता है और असेस किया जाता है। प्री एनसीएन में क्या होगा कि सर्जन चाहिए हमें, प्री एनसीएन के लिए सर्जन चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, नर्स स्क्रब चाहिए और गाउन चाहिए। ये आप देख सकते हो कि एक डॉक्टर है तो साथ एक असिस्टेंट है या नर्स है जो कि हेल्प करवा रही है, फर्स्ट असिस्टेंट है और सेकंड असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एब्डोमेन को ओपन किया हुआ है और सर्जरी हो रही है, असिस्टेंट इसलिए चाहिए, और गाउन वगैरह होना, पेशेंट का फुली कवर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्लीन कैसे करते हैं? जो स्किन है उसको प्रेप किया जाता है, कैसे? फ्रॉम द निपल लाइन टू द मिड थाई एंड रैप एक्सपोजिंग द सुप्राप्यूबिक ओरिजिन, ठीक है। कहाँ से? निपल लाइन से नीचे थाई तक अच्छी तरीके से क्लीन किया जाएगा,
सारे एरिया को क्लीन किया जाता है और इसके अलावा क्या है कि सुप्रा प्यूबिक रीजन तक उसको एक्सपोज किया जाता है और फिर ड्रैप डाल दी जाती है, शीट्स डाल दी जाती हैं और उस सुप्रा प्यूबिक एरिया से उसको क्लीन रखा जाता है। एनसीएन में ये आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में शो हो रहा है कि एनसीएन जो है वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है, अलोंग द स्किन क्रीज, जो स्किन क्रीज बनी होती है। आपने देखा होगा कि जो ग्रोइन है, जो प्यूबिक बोन है, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो प्यूब का जो स्किन का की जो क्रीज बनी हुई है ऑलरेडी, एब्डोमेन अपवर्ड डिवाइडेड होता है और नीचे सारा प्यूबिक है और प्राइवेट पार्ट है, तो इसके आसपास जो है वो कट लगाया जाता है ट्रांसवर्स में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ट्रांसवर्स में कट लगाया जाता है और ये जो कट है जो इंसिजन दिया जाता है 2 फिंगर्स ब्रेथ अबाउट द प्यूबिक सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस प्यूबिक के 2 फिंगर आपने अबाउट जाना है, हील्स बेटर लेस लाइकली टू हर्निएट, ठीक है। यहाँ पे इसलिए किया जाता है कि हील भी बेटर हो जाए और हर्निया भी ना हो। फिर उसके बाद क्या है, सब अम्बिलिकल मीडियन जो इंसिजन है ये 3 to 5 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सिंथेसिस होता है, ये आप देख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा और जो सिंथेसिस प्यूबिस है उससे भी 3 सेंटीमीटर जो है वो अबव होगा। एक्सपोजर क्या है कि इंसिजन जो है वो ट्रांसवर्स दिया जाएगा कुटेनियस टिश्यू को, ठीक है। उसके बाद जो है वो फेशिया आ जाती है, फेशिया, और उसके बाद है अचीव हीमोस्टेसिस होगी बाय द लाइगेशन एंड प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद है ओपन द रेक्टस शीट, सबसे पहले क्या हुआ, कुटेनियस आई, फिर फेशिया आई, फिर उसके बाद आपने रेक्टस शीट को आपने ओपन किया, फिर आपने स्टार्ट कर दिया अपर पार्ट ऑफ द वुंड को, अपर पार्ट को टच किया, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे डायसेक्शन विद द सीजर्स टू एक्सपोज द गैप बिटवीन द मसल्स, ठीक है। जब कभी आपने अगर सर्जरी देखी हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जब कुटेनियस लेयर को कट लगाते हैं फिर उसके बाद फेशिया आती है और उसके साथ ही फिर जो है वो रेक्टस शीट आती है, वो थोड़ी हार्ड होती है। आपने उस पर देखा होगा जो आप मीट खाते हो उसके ऊपर भी डबल ट्रिपल लेयर होती है मसल्स के ऊपर शीट की, तो जो थोड़ी सी हार्ड होती है और स्किन से उतरती, मसल से उतरती नहीं है। जो हम एनिमल मीट खाते हैं उसमें भी इस तरह की शीट होती है, तो वो क्या होती है, वो मसल्स के ऊपर टाइटली होती है और करती ये है कि हर्निया होने से प्रोटेक्ट करती है। जब वो स्किन अच्छे, जब शीट अच्छे तरीके से टाई कर दी जाती है तो हर्निया नहीं होती है। फिर उसके बाद है मसल्स, जब आ जाते हैं तो मसल्स को सीजर के साथ धोकर इस तरह से कट लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो मसल्स हैं वो सेपरेट किए जाते हैं मिड लाइन से विद आर्टरी फोर्सेप एंड द रिट्रैक्टर रिपोजिशन एंड रिट्रैक्टर लैटरली। अब जो मसल्स हैं उनको आर्टरी फोर्सेप इस तरह से बीच में डाला जाता है और इस तरह से खोल दिया जाता है। जब आर्टरी फोर्सेप को इस तरह खोला जाता है तो मसल बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। कुछ लोग सीजर डाल के इस तरह से कर देते हैं और उससे मसल सेपरेट हो जाते हैं। तो मसल जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम दोनों तरफ रिट्रैक्टर लगा देते हैं। रिट्रैक्टर आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये वाइट से, इसने क्या करना है, दोनों साइड्स पे राइट और लेफ्ट पे रखे जाते हैं। जो रिट्रैक्टर होते हैं हम मसल को इधर से भी खींच लेते हैं और उधर से भी, और एब्डोमेन पूरे को खोल के हमारे सामने रख देते हैं। ट्रांसवर्सैलिस जो फैशा है ये क्या है, ये प्री पेरिटोनियल फैट है और ये पेरिटोनियम आर carefully pushed upward the gates dissection until the bladder is exposed, ठीक है। जो पेरिटोनियम है वो क्या करती है, वो पुश करती है अपवर्ड ताकि जो है जस्ट लाइक सी सेक्शन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेयर बाय लेयर। एक्चुअली बात सिजेरियन की नहीं है हबीबा, बात ये है कि एब्डोमेन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एब्डोमेन की बात कर रहे हैं, एब्डोमेन को जितने भी एब्डोमेन होंगे चाहे सर्जरी कोई भी हो, एब्डोमेन को क्लोज और ओपन ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। सारी शीट्स आती हैं और शीट जो आपने देखा होगा कि अंदर जो रेक्टस आती है उसको क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज करते हैं खींच के, और उसके लिए यूज़ भी नायलन किया जाता है, नायलन सुचर यूज़ किया जाता है। उसके लिए हम प्योर सुचर यूज़ नहीं करते ताकि वो अच्छे तरीके से टाई हो जाए, और अगर ज़रा सा भी होल रहा और वो ज़रा सी भी लूज़ रही तो वहाँ से जो है वो क्या होगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन है या ओमेटम है या इस तरह से कोई भी चीज़ है वो यूज़ करके या वो प्रोट्रूड होकर बाहर आ जाएगी और वो हर्निया करवाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा ब्लैडर जो है वो पेल होगा,
थिन वॉल होगी, वेसल होगी, फोर्स ओवर द सरफेस होगा और कैन बी एस्पायरेटेड विद द नीडल एंड स्ट्रिंज। ठीक है, आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है द वॉल ऑफ द ब्लैडर इज फिक्स्ड होगा विद टू स्टेज सूचर के साथ आप उसे फिक्स करोगे। इसके लिए सिल्क आप 10 यूज़ करोगे। फिर उसके बाद यूजिंग इलेक्ट्रो कॉटरी और नाइफ आप यूज़ कर सकते हो जब आप कट लगा रहे हो। फिर ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाता है 2 सेंटीमीटर डिस्टल टू द फंडस बिटवीन द स्टेज सूचर्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आप जो फंडस से आप क्या करोगे कि बिटवीन द फंडस आप उसको फंडस के ऊपर आप 2 सेंटीमीटर डिस्टल जो है वो फंडस पे आप उसके कट लगाओगे। ठीक है, तो क्या आप इसके अलावा आप क्या यूज़ करोगे? इसके लिए आप कॉटरी भी यूज़ कर सकते हैं और नाइफ भी कर सकते हो। कॉटरी इसलिए यूज़ करते हैं कि ब्लीडिंग कम हो। इसके अलावा ब्लैडर जो है वो एम्प्टी किया जाता है सक्शन के थ्रू। फिर उसके बाद एंटीरियर एक्सप्लोर किया जाता है विद द फिंगर टू एक्सक्लूड कैलकुलाई। एंटीरियर जो है उसको एक्सक्लूडर डाल के अच्छे तरीके से सर्च किया जाता है कि अगर कोई कैलकुलाई है, कोई स्टोन है या डाइवर्टिकुलाई है या ट्यूमर वगैरह है, उसे अच्छे तरीके से फील कर लें और जो चीज़ रिमूव हो सकती है उसे फिंगर के साथ रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि स्टोन वगैरह को। सुप्राप्यूबिक कैथेटर जो है वो अंदर डाल दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल द अपर स्किन फ्लैप इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर। ठीक है, कैथेटर इंसर्ट कर दिया, वॉल के साथ साथ चलते हुए छोटा सा इंसिजन लगाया अपर स्किन पे और कैथेटर को इंसर्ट कर दिया। फिर उसके बाद है कैथेटर जो है वो सिक्योर किया जाता है। कैसे? विद पर्स स्ट्रिंग के साथ, यानी कि एक सूचर के साथ वाइट वाल टूल्स को यूज़ किया जाएगा। अब कैथेटर को इंसर्ट कर दिया, लेकिन उसको स्किन के साथ भी हम जो एब्डोमिनल लेयर है, एब्डोमिनल स्किन है उसके साथ स्टिच ब्लैडर वो जो हमने कैथेटर इंसर्ट किया है वो अपनी जगह से मूव ना हो। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इसके लिए, ये आप देख सकते हो। इस पिक्चर में शो हो रहा है कि फॉलिस को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कैथेटर इंसर्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको अच्छे तरीके से टाई भी किया हुआ स्किन के साथ ताकि अपनी जगह से मूव ना हो और अपनी पोजीशन ना चेंज करे। अगर पोजीशन चेंज करेगा तो वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह है, आप देख सकते हो। ये कैथेटर है जिसके आसपास स्टिच किया हुआ। पहले इसको स्किन के साथ ब्लैडर के साइड पे कॉयल करके सारे सूचर को वहाँ पे 2-3 जो है वो उसकी लेयर्स बना के सूचर को उसको टाई किया जाता है। फिर स्किन में से एक दफ़ा गुजारा जाता है इस तरीके से और फिर वहाँ पे उसकी नोट लगाई जाती है और फिर स्किन से इस तरह से एक दो दफ़ा गुजार के फिर अच्छे से उसको टाई कर देते हैं। तो ये लॉक हो जाता है, सिक्योर हो जाता है पॉलिश एब्डोमिनल वॉल के साथ। अच्छा, इसके अलावा हमने देखा था कैथेटर को सिक्योर कर लिया, इसके लिए वाइपरल 20 यूज़ किया है। बलून जो है वो उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है। जैसे फॉलिस अंदर इंसर्ट कर दिया तो उसके फ़ौरन बाद जो बलून है उसको बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, यानी कि उसके अंदर जो हमने फ्लूइड डालना था 10 ml और 10 to 8 ml वो हमने डाल दिया है। कैथेटर देन एंकर टू द स्किन विद द नायलॉन, इसको नायलॉन के साथ स्किन का एंकर कर दिया है 20 के साथ बिफोर वन क्लोजर द क्यूटेनियस ड्रेनेज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, क्लोजर में क्या किया? द wound is closed in layers with a drain in the pre-vesical space में। ठीक है, ये कैथेटर अपनी जगह से मूव ना हो गया। इस चीज़ को देखने के लिए कुछ लोग ड्रेन इंसर्ट करते हैं, वो ड्रेन भी डाली जा सकती है। रेक्टस जो अप्रॉक्सीमेटली विद द वाइब्रल टूल किया जाता है और रेक्टस शीथ जो है, रेक्टस जो शीथ है उसको नायलॉन 1 से किया जाता है और स्किन को नायलॉन 2 से किया जाता है। wound इज क्लीन एंड ड्रेस्ड। ठीक है, एक होता है, एक है रेक्टस अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है, उसको वाइब्रल टूल से करेंगे, और एक रेक्टस शीथ है। हम शीथ की बात कर रहे हैं, टाइटली क्लोज होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो अंदर के ऑर्गन है वो प्रोट्रूड होकर अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए।
पोस्ट ऑप में पेशेंट आपके पास आ गया है, उसकी सर्जरी हो हुई है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को एंटीबायोटिक का कवर देना है, पेशेंट को पेन किलर्स देने हैं और मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट को। जब आपने ब्लैडर को जब आपने टच किया है, ब्लैडर का प्रोसीजर किया है, तो आपने ये देखना है कि यूरिन आउटपुट जो है वो आता है, स्टॉप ना हो। कॉम्प्लिकेशन इसके लिए क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन हेमाचूरिया है, यानी कि ब्लड इन यूरिन। फिर उसके अलावा सराउंडिंग और ऑर्गन इंजरी भी हो सकती है। मतलब जब आप सुप्राप्यूबिक उसको डाल रहे हो, पास कर रहे हो, तो जो अगर आपके साथ स्टूडेंट्स हैं या किसी नर्स से या डॉक्टर से खुद से जो साइड्स पे ऑर्गन है उनकी इंजरी भी हो सकती है। बावल्स पे टच हो सकता है, सूचर लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो क्या हो सकता है कि कोई भी बाउल का कोई भी पार्ट टाई हो सकता है, नॉट आ सकती है, कोई भी गॉज वगैरह, स्पाइन वगैरह कोई चीज़ अंदर आ सकती है, कोई सराउंडिंग ऑर्गन है उनकी इंजरी हो सकती है, स्प्लेन को कुछ हो सकता है। और ब्लैडर की जब बात करें तो उसके साथ यूट्रस भी वो भी है। अगर फीमेल है तो यूट्रस है, अगर मेल है तो जो इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, रेक्टम वगैरह से रिलेटेड इशू आ सकता है, बावल्स का आ सकता है। इसके अलावा कैथेटर ब्लॉकेज भी हो सकती है। कैथेटर कैसे ब्लॉक होगा? अगर पेशेंट को यूटीआई हो गया है बहुत सीवियर, तो म्यूकस जो है वो कैथेटर को ब्लॉक कर सकता है, कैथेटर किंक भी हो सकता है और हमें पता ना लगे कैथेटर अपनी जगह पे टेढ़ा हो गया और ब्लैडर फुल हो गया, लेकिन यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा। इसके अलावा डिसलॉज सकता है, सूचर जो है वो सूचर रिमूव हो गया, सूचर कट गया और जो ब्लैडर है वो अपनी जगह, जो कैथेटर है वो ब्लैडर में से मूव हो गया, वो जो है वो एब्डोमेन के अंदर रह गया। इसके अलावा स्किन साइड इन्फेक्शन भी होता है, जो सर्जरी के लिए आपने कट लगाया है, जिस जगह पर टच किया वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को यूटीआई भी हो सकता है।
आवाज़ आ रही? सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। डिसलॉजमेंट हो जाएगी और उसके अलावा स्किन साइड इन्फेक्शन हो जाएगा, जहाँ से सर्जरी हुई हुई है और पेशेंट जो है वो उसको इन्फेक्शन को फील करेगा। इन्फेक्शन से पेशेंट सफर कर सकता है, पेशेंट को फीवर हो जाएगा, पेन होगी, प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा यूटीआई हो जाएगा। यूटीआई आपको पता है कि इन्फेक्शन और जो यूटीआई है पेशेंट के लिए जो है यूटीआई है। यूटीआई जो है पेशेंट के लिए पेनफुल भी है। यूटीआई से फीवर होगा और इन्फेक्शन होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगी, इस तरह पेशेंट अपने इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ठीक है। तो रोनल्ड आप इतना लेट क्यों ऑनलाइन हो? सारा लेक्चर गुजर के आप फिर आए। एक दफ़ा आप सारा लेक्चर देख लो, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी टाइम है। किसी का कोई इशू है अभी तक? कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? रोनल्ड हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ा आज हमने? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्मी। ठीक है, तो क्या है मैं आगे आपको बताती हूँ। हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, जो लोग लेट आए वो भी देख लें। डेफिनेशन क्या है? ये फॉर्म ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन है। ठीक है, यूरिन की हम यूरिन को का जो फ्लो है हम उसे डाइवर्ट कर देते हैं। तो यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं, इनविच सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर जो है वो डाला जाता है इनटू द ब्लैडर। कैसे? सुप्राप्यूबिक रीजन के थ्रू, ताकि हम इसके लिए हमारा पर्पज़ क्या है कि हम यूरिन को ड्रेन कर सकें। इंडिकेशन इसकी क्या है कि यूरिन रिटेंशन जो है तब हो जब यूरिन रिटेंशन होता है ये यूरिथ्रल कैथेटराइजेशन फेल हो जाता है। ठीक है, और मतलब ये है कि पेशेंट को यूरिन रिटेंशन होती है और हम चाह रहे हैं कि हम पेशेंट को कैथेटर पास करके उसको रिटेंशन को कम कर दें, तो लेकिन सर्विस पास नहीं हो पाता। इसके अलावा रप्चर्ड यूरिथ्रा है, अगर यूरिथ्रा जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से रप्चर है या उसको कॉलेज जो है जो पास किया हुआ था वो फुल हो गया, फुल होने की वजह से पेशेंट का जो यूरिथ्रा है वो रप्चर हो गया है। यूरिथ्रोकुटेनियस फिस्टुला है। यूरिथ्रोकुटेनियस फिस्टुला में ये है कि यूरिथ्रा जो है वो कुटेनियस की तरफ ओपन हो रहा है, फिस्टुला बन गया है, एक्स्ट्रा ओपनिंग है, और जब हम कोलिस पास करते हैं तो कोलिस प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाता। और इसके अलावा क्या है कि पेरी यूरिथ्रल एब्सिस है। और रोनल्ड सब लोग इस वक्त से लेक्चर ले रहे हैं और लुबाना तुम लोग आ पाए हो और तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है। अपने मोबाइल चेक करो। उस वक्त से किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। पेरी यूरिथ्रल एब्सिस हो यूरिथ्रा के ऊपर या यूरिथ्रा की ओपनिंग पर बिल्कुल, तब भी कोलिस पास करना मुश्किल है, तो हम कोलिस जब पास नहीं कर पाएंगे तो हम इसके लिए हम सुप्राप्यूबिक जो है वो कैथेटर इंसर्ट करेंगे। एक्सट्रावर्सेशन हो गई है यूरिन की, कि यूरिन जो है वो अपनी अपनी स्पेस से जो है पुश कर रहा है, लिफ्ट हो रहा है और साइड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। इसके अलावा क्रोनिक रिटेंशन है अगर न्यूरोजेनिक ब्लैडर की, तब भी। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जो एब्सोल्यूट है डायरेक्टली ब्लैडर से रिलेटेड है, जैसे कि ब्लैडर अगर नॉट डिस्टेंडेड हो, अगर फिल नहीं होगा, अपनी जगह से डिस्टेंड नहीं हुआ, पल्पेबल भी नहीं है और लोकलाइज भी नहीं हो रहा अगर हम। उसके बाद सिगरा मुझे आप लोगों ने कहा कि आवाज़ बिल्कुल हो रही है। उसके बाद मेरे पास अब वो मैसेज डिलीट हो गया, आप लोगों ने मुझे कहा कि आवाज़ बंद करो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट क्या है? अगर ब्लैडर अगर डिस्टेंडेड नहीं है
पैल्पेबल नहीं है तब भी हम नहीं पास करेंगे सुप्राप्यूबिक। कैन नॉट बी लोकलाइज्ड बाय अल्ट्रासाउंड, अगर अल्ट्रासाउंड में भी फील नहीं हो रहा और पेशेंट जो है उसकी अगर हिस्ट्री हो ब्लैडर कैंसर की तब भी हम पेशेंट को जो है वो सुप्राप्यूबिक पास कैथेटर पास नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन जो रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब ये है कि डायरेक्ट जो है वो ब्लैडर की वजह से नहीं है, लेकिन उसके साथ जो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में चीज़ें हैं, यानी कि कोगुलोपैथी है, यानी कि पेशेंट जो है उसका जो क्लोटिंग फैक्टर है वो ज़्यादा है, पेशेंट क्लोट जल्दी हो रहा है, तभी हम पेशेंट को सुप्राप्यूबिक पास नहीं करेंगे। प्रीवियस उसका कोई लोअर एब्डोमिनल या पैल्विक सर्जरी हुई है तभी नहीं करेंगे। और इसके अलावा कोई पैल्विक कैंसर की कंप्लेंट है पेशेंट की ऑलरेडी तभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा सुप्राप्यूबिक। टाइप्स इसकी क्या है? अब ठीक आ रही है आवाज़ आपको? अब ठीक है आवाज़? टाइप्स इसकी हैं ओपन हो या परकुटेनियस होगा, टेम्परल होगा, टेम्परल यानी कि टेम्परेरी है या परमानेंट है, एमरजेंसी है या फिर इलेक्टिव है। 3 टाइप के होते हैं। प्री ऑपरेटिव प्रेपरेशन हम पेशेंट की कैसे करेंगे? सबसे पहले हिस्ट्री है जो कि हम रूटीन में लेते हैं पेशेंट की। किसी भी ऑपरेशन से पहले हिस्ट्री ली जाती है, इन्वेस्टिगेशन हैं बेस्ड ऑन इंडिकेशन है, और इसके अलावा यूरिन एनालिसिस है, यूरिन एनालिसिस है, क्लोटिंग प्रोफाइल है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, इन्फॉर्म कंसल्ट है, प्री ऑपरेशन की शेडिंग करना ज़रूरी है। इसके अलावा प्री ऑप एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, तो ये प्री ऑप में हम ये सारी चीज़ों को असेस करते हैं। एनेस्थीसिया कौन सा होगा पेशेंट को हम प्री ऑप के लिए देंगे? लोकल होगा, स्पाइनल होगा या जी होगा। 3 टाइप के एनेस्थीसिया हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी है और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन भी होगा। और पेशेंट के लिए जो पोजीशन है वो सुपाइन रखी जाती है। स्पाइन पोजीशन है, रीजन्स आप देख सकते हो। इसके अलावा प्री इंसिजन में आप क्या करोगे? सर्जन चाहिए, सर्जन है इसके लिए पूरी टीम में प्री इंसिजन से में होगा। सर्जन है, असिस्टेंट है, नर्स स्टाफ चाहिए और इसके लिए हमें गाउन चाहिए, गाउन ग्लव्स हर चीज़ हमें रेडी चाहिए। स्किन जो है वो प्रेप की जाती है, प्रिपेयर की जाती है फ्रॉम द निपल लाइन टू द मिड थाई एंड ड्रैग एक्सपोजिंग द सुपरप्यूबिक रीजन। स्किन का जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमें क्या करना है कि हमें स्किन को क्लीन करते हुए अच्छे तरीके से जो निपल लाइन है वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, टू द मिड और थाई तक जाना है। और इसके अलावा जो एरिया है जहाँ से सर्जरी करनी है वो सारी ड्रैप्स डाल के और जिस जिस मेन एरिया पे सर्जरी है उस जगह को ओपन रखेंगे और बाकी साइड जितनी भी पूरा एब्डोमेन चेस्ट तक हम सारा कवर कर देंगे। इसके अलावा जो इनको प्री ऑप में जब हम पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं टेबल पर सर्जरी के लिए तो ड्रैप्स हैं वो इस तरीके से डाली जाती हैं कि पेशेंट का बिल्कुल पाँव तक कवर करती हैं, वो सारी की सारी स्टेराइल ड्रैप्स होती हैं। और फॉल शीट यूज़ की जाती है या टावल दिए जाते हैं, सर्जिकल टावल, जिनको हम बाद में टावल क्लिप के साथ कवर कर लेते हैं और हम एक स्केल बना लेते हैं और सिर्फ वही एरिया हम ओपन रखते हैं। इंसिजन में क्या है, ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाएगा अलॉन्ग द स्किन, क्रीज क्रीज के साथ साथ जो है वो इंसिजन दिया जाए। अब आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? टू फिंगर्स जो है वो हम ब्रेथ अबाउट द प्यूबिक सिम्फिसिस जाएंगे, हिल्स वाइटर लेस लाइकली टू हैव है। और इसके अलावा जो है सब अम्लाइकल मीडियम इंसिजन दिया जाता है, 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग का सिम्फिसिस होता है। एक्सपोजर में आप देख सकते हो अगर हम सर्जरी कर रहे हैं और पेशेंट को एक्सपोज करने लगे हैं तो इसमें इंसिजन जो है वो ट्रांसवर्स होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। उस टिश्यू के फैशा है, फैशा सबक्यूटेनियस लेयर है, टिश्यू है और उसके साथ ही फैशा है और उसके बाद जो है वो रेक्टस अप्रोक्सीमेट है और उसके साथ ही रेक्टस शील्ड है और फिर मसल है। तो क्या है, ओपन द रेक्टल शीथ है स्टार्टिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द वूंड। आप अपर पार्ट से इसको स्टार्ट करोगे, कंटिन्यू डिसेक्शन करोगे विद द सीजर्स टू एक्सपोज द गैप बिटवीन द मसल्स। आप सीजर्स को गैप को कम करने की कोशिश करोगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मसल्स आर सेपरेटेड एट द मिड लाइन विद द artery forceps and the retractor reposition and retracted laterally। आपने क्या करना है कि रिट्रैक्टर जो है वो मसल्स को जैसे ही आपने
सेपरेट किया है तो आपने रिट्रैक्टर डाल के दोनों साइड से उसको फिल कर लेना है। रिट्रैक्ट करने की हमने स्किन को मसल्स को कोशिश करनी है ताकि हमारा जो ओरिजिनल हमारी जगह है या जो वो मेन ओरिजिन है जहाँ हम सर्जरी के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं हम वहाँ तक पहुँच पाएँ। इसके अलावा ट्रांसफर सेल्स फेशा और जो पेरी ऑपरेशनल पेरिटोनियल जो फैट है और पेरिटोनियम जो है वो केयरफुली पुश करनी है अपवर्ड बाय द गेज डायसेक्शन टिल द ब्लैडर इज एक्सपोज्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो पेरिटोनियम लेयर है और उसके अलावा जो पेरिटोनियम है और जो पेरिटोनियम है आपने किसी रेक्टर के साथ उसको अच्छी तरीके से पीछे कर देना और इस तरीके से पीछे करना है कि जब आप कट लगाने लगे या स्टिच लगाने लगे तो वो दरमियान में टच ना हो, और अगर टच हुआ नीडल या ब्लेड लग गया तो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा, इसके बाद है द बोल्ट ऑफ ब्लैडर इज फिक्स्ड विद टू स्टेज सूचर के साथ हम इसको फिक्स कर देते हैं यूजिंग द इलेक्ट्रोकॉटिक और नाइफ और ट्रांसपर्सन सीएम हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अबाउट 2 सेंटीमीटर डिस्टल होता है जो कि कंडा से बिटवीन द स्टेज सूचर। द ब्लैडर इज देन एंट्रीड बाय द सेक्शन के साथ हमने कर लिया है। एंटीरियर एक्सप्लोर किया जाता है विद द फिंगर टू एक्सक्लूड कैल्कुलाई डायवर्टिकुलाई और इसके अलावा ट्यूमर्स कुछ हैं तो उन्हें सेस कर लिया जाता है, रिमूव करने की कोशिश की जाती है। सुपरफ्यूरिक कैथेटर जो है वो प्लेस किया जाता है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल बाय टाइप्स ऑफ सीमेंट इन द अपर स्टमक फ्लैप में inserted into the bladder. Catheter is secured with the purse string by carefully with the balloon is then inflated है। Catheter then anchored to the skin with a nylon tubule before clear and continuous drainage established। आपने कैथेटर को एंकर करना है स्किन के साथ और नायलॉन ट्यूबूल के साथ इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना और जब इससे पहले कि आप कंटिन्यू ड्रेनेज स्टार्ट करें आपने सबसे पहले इसको क्लोज करना है और एंकर बनाना है अपनी जगह पे पोजीशन के ऊपर इसको फिक्स कर देना है। क्लोजर में आप करोगे बोन जो है वो क्लोज होगा इन द लेयर विद द ड्रेन इन द पेरिवेसिकल स्पेस में हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। रेक्टस जो है वो अप्रोक्सीमेटेड विद द बाइकल जो रेक्टस शेप है वो नायलॉन से करेंगे, नायलॉन से स्किन जो है नायलॉन टू से करेंगे और जो बोन है उसको क्लीन करेंगे और उसकी ड्रेसिंग कर देंगे ठीक से। उसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, एनालिसिस दिए जाएंगे, मॉनिटर किया जाएगा यूजिंग कॉम्प्लिकेशंस में हीमाटोरिया है, सराउंडिंग ऑर्गन इंजरी है, कैपिटल ब्लॉकेज है, डिस्फ्लोज भी हो सकता है, स्किन साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर प्रॉपरली ड्रेसिंग नहीं की जाती और स्टेरल ड्रेसिंग नहीं की जाती, यूटीआई है, स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, अभी सर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई क्वेरी है। जो लोग पहले से सुन रहे हैं लेक्चर में जिन लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सादिया है, सहर है, सिद्रा है, रोनल्ड है, जूलियस है। एक क्वेश्चन है आपका लेक्चर से रिलेटेड? अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं तो उनमें मिस फातिमा मिस मोरिश के आपके साथ लेक्चर्स हैं, वो दोनों लेक्चर्स भी कल्चरल फ्राइडे का टाइम होंगे और एक लेक्चर जो है वो हम रिवीजन कर देंगे और एक लेक्चर जो है वो हम रिव्यू रखेंगे क्योंकि अब आगे आपका एक टेस्ट है सैटरडे तो जिस लेक्चर का टेस्ट है मैं उसको रिवीजन करवाना चाहती हूँ पहले आपके साथ ताकि आप टेस्ट अच्छे तरीके से अटेंड कर सकें। ठीक है, तो वो टेस्ट आपका सैटरडे को है और इससे पहले हम थर्सडे फ्राइडे को लेक्चर कर भी लेंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो।
लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज कर लो आप लोग, फिर हम एंड करते हैं। चलो बच्चों, आप ये लेक्चर रिवाइज कर लेना, एक दफ़ा देख लेना, तो अभी हम एंड करते हैं। खुदा हाफ़िज़।